हरिओम साथियों, सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत परीक्षा में। मित्रों, संस्कृत प्रतियोगिताओं के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ। इस चैनल पर संस्कृत प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को शिक्षण प्रदान किया जाएगा। हम सभी मिलकर संस्कृत परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करें, यह हमारा लक्ष्य होगा। इस वीडियो में दिए गए प्रश्न अभ्यास हिमाचल प्रदेश के संस्कृत शिक्षक व लेखक डॉक्टर नरेंद्र राणा जी की पुस्तक से लिया गया है। इनकी पुस्तक का नाम है हिमाचल शास्त्री कमीशन परीक्षा व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्रम। इस पुस्तक को प्रकाशित करके डॉक्टर नरेंद्र राणा जी ने बहुत अच्छा कार्य किया है। गत वर्षों के सभी प्रश्न पत्रों को एकत्रित करके एक पुस्तक का प्रकाशन किया। यह पुस्तक हमारे लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होने वाली है। दोस्तों, मेरा लक्ष्य यही होगा कि मैं प्रतिदिन वीडियो के माध्यम से इन प्रश्न अभ्यासों को आपके समक्ष व्याख्यात्मक रूप में प्रस्तुत करूं। तो चलिए अब हम अपने प्रश्न अभ्यास की ओर अग्रसर होते हैं। यह प्रश्न पत्र शास्त्री टेट परीक्षा 2011 में पूछा गया है। तो पहला प्रश्न है, रामायण ग्रंथ का आरंभ किससे है? रघुवंश वर्णन, राम जन्म, क्रौंच वध, नारद वाल्मीकि संवाद। तो इसका आंसर सही डी, इसका सही आंसर हो जाएगा नारद वाल्मीकि संवाद, क्योंकि नारद जी ने ही वाल्मीकि जी को रामायण की कथा सुनाई थी। तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। रामायण के परिच्छेदों को क्या नाम दिया गया है? विभाग, सर्ग, पर्व या कांड? तो रामायण के परिच्छेदों को कांड नाम दिया गया है। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो अगले प्रश्न की ओर चलिए। शोकः श्लोकत्वम् आगतः उक्ति किसकी कृति है? आनंदवर्धन की, भवभूति की, कालिदास की या वाल्मीकि की? तो यह उक्ति आनंदवर्धन जी की ध्वन्यालोक में भी प्राप्त होती है और वाल्मीकि जी की रामायण में भी प्राप्त होती है। तो इसका ए और डी दोनों सही हो जाएंगे। रामायण के कितने परिच्छेद हैं? अर्थात रामायण के कितने कांड हैं? 5, 6, 7 या 8? तो रामायण में 7 कांड हैं। बाल कांड, अयोध्या कांड, आरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड अर्थात जिसको लंका कांड भी कहा गया है, और अंतिम उत्तर कांड। रामायण में काव्यत्व का प्रेरक क्या है? नारदोपदेश, ब्रह्मा का उपदेश, वाल्मीकि का तप, क्रौंच वध। तो रामायण में काव्यत्व का प्रेरक क्रौंच वध है। राम रावण्योर युद्धम, राम रावण्योर इवह, यह उपमा किसने दी है? भास ने, कालिदास ने, भवभूति ने या फिर वाल्मीकि जी ने? तो यह उपमा वाल्मीकि जी ने दी है। हनुमान के लंका अन्वेषण वाला रामायण का परिच्छेद सुंदर क्यों कहा गया है? काव्य सौंदर्य, सीता दर्शन, हनुमान पराक्रम या राम का अभियान? तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, सीता दर्शन। राम के कुलगुरु कौन थे? तो राम जी के कुलगुरु विश्वामित्र ऋषि, भरद्वाज ऋषि, वशिष्ठ ऋषि या अत्रि ऋषि? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वशिष्ठ ऋषि जी राम जी के कुलगुरु थे। महाभारत को पंचम वेद क्यों कहा गया है?
वेद का भाग वेद व्यास प्रणीत वैराग्य प्रेरक या सर्वांगीण ज्ञान, तो इसका सही उत्तर सर्वांगीण ज्ञान हो जाएगा। महाभारत में कितने पर्व हैं? 9, 12, 15 या 18? तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। महाभारत में 18 पर्व है। उन पर्वों के नाम है आदि, सभा, वन, विराट, उद्योग, भीष्म, द्रोण, कर्ण, शल्य, सौप्तिक, स्त्री, शांति, अनुशासन, आश्वमेधिक, आश्रम वार्षिक, मौसल, महाप्रस्थानिक और स्वर्गारोहण। यह 18 महाभारत के पर्वों के नाम है। और महाभारत श्रीमद् भगवत गीता के 18 अध्याय हैं और 18 पुराण हमारे प्राप्त होते हैं और उप पुराणों की संख्या भी 18 ही है। महाभारत में कितने श्लोक हैं? तो महाभारत में 1 लाख से अधिक श्लोक मिलते हैं, इसलिए इस महाकाव्य को सतसहस्त्री संहिता भी कहा जाता है। श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश किस पर्व में है? सभा पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व या भीष्म पर्व? तो श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश कृष्ण भगवान जी ने अर्जुन जी को भीष्म पर्व अर्थात महाभारत के 6ठे पर्व भीष्म पर्व के 25वें अध्याय से 42वें अध्याय तक श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश दिया था। तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा, भीष्म पर्व। कर्ण किसके पुत्र के रूप में जाना जाता था? कुंती पुत्र, पांडु पुत्र, सूर्य पुत्र या अधिरथ पुत्र? तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। कर्ण सूर्य पुत्र के रूप में जाने जाते हैं। 18 पुराणों में बृहत्तम पुराण कौन सा है? तो भागवत पुराण, स्कंद पुराण, गरुड़ पुराण या वराह पुराण? तो 18 पुराणों में सबसे बृहत्तम पुराण स्कंद पुराण है और सबसे लघुतम पुराण या अर्थात सबसे छोटा पुराण मार्कंडेय पुराण है। दुर्गा सप्तशती कौन से पुराण में है? मार्कंडेय पुराण, पद्म पुराण, स्कंद पुराण या देवी भागवतम पुराण? तो दुर्गा सप्तशती मार्कंडेय पुराण में मिलती है। भगवत गीता में कितने श्लोक हैं? 400, 500, 600 या 700? तो भगवत गीता में 700 श्लोक मिलते हैं। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः, गीता का यह वाक्य किसने कहा? श्री कृष्ण, अर्जुन, धृतराष्ट्र, युधिष्ठिर? तो यह वाक्य धृतराष्ट्र जी ने कहा था। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषानहीन, यह उक्ति किसकी है? तो यह उक्ति मम्मट की, माघ की, भर्तृहरि की या मनु की? तो यह उक्ति भर्तृहरि जी की नीति शतकम में प्राप्त होती है। तो इसका सही उत्तर सी भर्तृहरि हो जाएगा। एको रस करुण एवं निमित्त भेदात किसकी मान्यता है? वाल्मीकि की, भवभूति की, कालिदास की या विश्वनाथ की? तो इसका सही उत्तर भी हो जाएगा भवभूति की। उत्तर रामचरित में यह उक्ति प्राप्त होती है और इसको तमसा द्वारा बोला गया है। लक्षणा के कितने भेद हैं? तो मम्मटाचार्य के अनुसार लक्षणा के 6 भेद हैं और विश्वनाथ जी के अनुसार लक्षणा के 80 भेद हो जाते हैं। तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
ध्वनि काव्य की प्रकृति क्या है? ए बहुअर्थकता, बी लाक्षणिकता, सी चित्रकाव्य या डी व्यंजकता। तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, व्यंजकता। लुप्तो उपमा के कितने भेद है? तो लुप्तो उपमा के 5 भेद मिलते हैं। व्यभिचारी भावों की संख्या बताएं। व्यभिचारी भावों की संख्या 33 है। रस कितने हैं? मुख्य रूप से रस 9 है। भरत मुनि जी ने रस की संख्या 8 बताई है। रस निष्पत्ति का उपादान कारण क्या है? अर्थालंकार, शब्द अलंकार, व्यंजना, विभावानुभाव, व्यभिचारी, संयोग। तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा, विभावानुभाव, व्यभिचारी, संयोग। इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों इस कक्षा में जुड़ने के लिए। और अगर आपको कक्षा पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।